ओम वंदे गौमातंत्रो। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य ये स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है आज के दैनिक व्यायाम के ब्लॉग में। तो चलिए आरंभ करते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग के लिए पहले सूर्य नमस्कार से। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अब यहाँ सांस सामान्य चलती रही थी, हम स्थिर हो गए हैं। यहाँ छोटी छोटी सामान्य सांस चलती रही थी। सांसों के ध्यान के साथ छोटी छोटी सांस चलती रहेगी। जहाँ आप स्थिर होते हैं वहाँ छोटी छोटी सांस या जैसी आप ले पाए वैसी सांस चलती रहती है। इसलिए आसनों का अभ्यास कभी थकाने वाला नहीं होता। आप उस सांस पे ध्यान करते रहेंगे तो थकान कभी नहीं होती है। प्रयास हमें यहाँ करना है कि नाक घुटनों से लग जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा कई बार हमसे पकड़ के लगा सकते हैं। सांसों की ध्वनि आपको आ रही है, छोटी छोटी सांस चलते हुए। उसके बाद सांस भरते हुए बायां पैर पीछे, दोनों हाथ भूमि पे, पैर को आप ऐसे भी रख सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं और सर हो सके वहाँ तक ऊंचा। आगे का पैर आगे की स्थिति में सीधा। हाथ अभी मेरे पूरे नहीं आ रहे तो मैंने उंगलियों पर कर लिया है और इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं कर दीजिए। गर्दन जितनी ऊपर जाएगी, जितनी पीछे को जाएगी उतना अच्छा है। यहाँ आप सांस सामान्य चल रही है, कोई समस्या नहीं, एकदम शांति से। उसके बाद सांस भर गई थी, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन का अभ्यास एकदम शांति से करेंगे। इस अवस्था में भी छोटी छोटी सांस चल रही है, एकदम आराम से। यहाँ थोड़ा पेट दबा नहीं है, मुड़ा अवश्य है, दबा नहीं है, तो सांस थोड़ी आराम से चलती है कि पेट ना दबने से सांस को चलने में समस्या नहीं होती। ध्यान रखना है सूर्य नमस्कार में पूरा बॉडी स्ट्रेचिंग होता है, पेट भी थकता है, अंग भी होते हैं। तो पेट अच्छे से साफ हो जाए उसके बाद करेंगे तो इसका लाभ कई गुना मिलेगा और आपको आलस नहीं आएगा करने में। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उदर पेस्ट की वीडियो देख लीजिए, स्वास्थ्य नियम की वीडियो देख लीजिए, ताकि आप अपने भूलों को सुधार सकें। कि चूर्ण दवाओं से जब पेट साफ किया जाता है ना, बहुत घातक होता है। यदि डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य में प्लेलिस्ट की उस अनुसार यदि आप भोजन पानी आदि सही कर लेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। इस अवस्था में स्थिर होना है, सामान्य सांस चलती रहेगी, सांसों के ध्यान के साथ। सांस भरते समय ओम, छोड़ते समय सो का जाप निरंतर चलता है। यदि आप यहाँ कर पाएंगे तो दिन भर भी आप कर पाएंगे, जिससे तनाव टेंशन दूर हो जाता है। क्योंकि मस्तिष्क जब सांसों पे लग जाता है ना, तो उसमें से तनाव अपने आप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद
अष्टांग प्रणिपातासन एकदम सामान्य स्थिति से, पैर भूमि पर है, हाथ भूमि पर है, घुटने भूमि पर टिका दिए। पैर आप चाहे तो पीछे ऐसे सीधा कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे रखें। उसके बाद छाती और ठोड़ी जमीन पे टिका दी। माथा भी टिका सकते हैं, नाक भी टिका सकते हैं, जो आपको टिकाते हैं वो टिका लीजिए। ठोड़ी टिकाना सरल है, माथा टिकाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अष्टांग प्रणिपातासन, इस आसन में बड़ों को प्रणाम किया जाता है। तो हम अभी की सांस सामान्य चल रही है। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रकृति, हे प्रकृति में आप हमें पोषण देती हो। आप हमारे द्वारा की गई प्रत्येक पीड़ा को सहकर भी हमें पोषण देती हो। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस संसार में जो कुछ है, आपने सब कुछ मेरे लिए बनाया है। बस मेरा विवेक ही उसे मेरे उपयोग में लाने में सक्षम है, क्योंकि अविवेकी मनुष्य तो उसे संग्रह करने में लग जाता है, किंतु विवेकी मनुष्य केवल उसका सदुपयोग करता है, संग्रह नहीं करता। सांसों पे ध्यान करते ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, आपको प्रणाम। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि संसार में आने के बाद मैंने आपके निर्देशों का पालन नहीं किया। उसके लिए क्षमता पालन प्रभु। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांस भरते हुए पूरे ऊपर उठ जाएंगे, पैर पीछे सीधे, गर्दन ऊपर की ओर जाके पीछे को मुड़ जाएगी। कोहनी हल्के से गोल है। यदि आप कोहनी सीधी करते हैं तो कई बार कोहनी पर टल जाते हैं। कोहनी जितनी झुकी होती है, यदि आप पूरा ऊपर उठ के पीछे जाते तो और उतना पीछे जाते बनता है। गर्दन जब ऊपर है, छोटी छोटी सांस सामान्य चलती रहती है। मैंने ईयरबड्स इसलिए लिए ताकि आपको मेरी सांसें कैसे चल रही है, मेरे शब्द कैसे बोले जाते हैं, वो स्पष्ट रूप से पता चले। कि पहले मैं सांसों पे ध्यान के साथ आपको बता नहीं पाती थी, किंतु अब अभ्यास हो गया है। सामान्य सांस चलने दीजिए, छोटे छोटे हिस्से। ये आसन छाती के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुकुरासन, ऊपर से नीचे तक एक सरकनी जैसा शरीर हो जाता है। आप चाहें तो पैर की उंगलियों पे खड़े हो जाएं और चाहें तो पैर का पंजा टिकाने जैसे मैंने परिवर्तन किया है। मेरे पैरों को देखिए, स्पष्ट हो जाएगी पैर की उंगलियां उल्टे पे है, ये पंजे पे है। आपको जैसे करते हैं वैसे करिए। दोनों के लाभ थोड़े से भिन्न हैं, पर आपको जो उपयोगी हो वो आप करिए। इसमें कलाई मजबूत बनती है, मस्तिष्क की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, क्योंकि जो पैर के अंगूठे मुड़ रहे हैं, पैर की उंगलियाँ जहाँ से मुड़ रही हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क के पॉइंट होते हैं। तो
संपूर्ण शरीर का व्यायाम सूर्य नमस्कार के प्रत्येक अभ्यास में होता है। ये स्थिति रहना थोड़ा कठिन होता है। उसके बाद जो पैर पहले पीछे गया था ना, वो पैर आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। आगे का पैर सीधा, पीछे का पैर सीधा। गर्दन ऊपर जितनी हो जाए उतनी सीधी, पीछे की ओर जितनी जाए उतना अच्छा। ये अभ्यास नेहा के लिए, डिसिप्लिन के लिए और लेबर के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही रीढ़ की हड्डी को तो पूरा व्यायाम मिलता ही हर अभ्यास में। पुनः पादहस्तासन, घुटने सीधे, पैर सीधे प्रयास करेंगे। मेरे घुटने अभी तक पूरे सीधे नहीं हो पाते हैं, हल्के से मुड़े हुए हैं और पैरों पर मैंने हाथ रख लिया है। प्रयास करें कि बिना पैर पकड़े, यानी कि पीछे से पकड़े, नाक घुटने को लग जाए तो नहीं लग पा रहे। पैर पकड़े तो लग जाती है, ऐसे नहीं लग पाती है। छोटे छोटे सांस चलते रहिए। आशा आपको सांसों का क्रम समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो इतना समझ लीजिए, जब पेट खुलता है सांस फंस जाती है। अभी जैसे पेट दबा हुआ है तो सांस छूट गई है। बस शांति से, एकदम शांत। उसके बाद दोनों हाथों को मिला के हाथ पैर को टच, पैर सीधे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, हाथ पैर को टच रहेंगे, पीछे जाएंगे। इस समय मुझे अधिक नहीं जाते होता। उसके बाद हाथ जोड़ेंगे सामने, सूर्यदेव को प्रणाम। आप अभी मेरी ऊर्जा के स्रोत हैं, आप सबको भी प्रणाम, क्योंकि सूर्यदेव को ऊर्जा देते ही हैं और आप मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, इसलिए आप सबको प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं पैरों वाले, एकदम सरलता से। मित्रों, हम कोई भी अभ्यास करें वो हमारे पेट को सही करने वाले होने चाहिए। केवल हाथ पैर हिलाने से आपका पेट कम नहीं होता है, किंतु हाथ पैर यदि सही तरीके से हिलाए जाएं तो पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। किंतु केवल पाचन तंत्र सुदृढ़ हाथ पैर हिलाने से नहीं होता है। उसके लिए जैसा कि मैंने सूर्य नमस्कार करते करते बताया था, आपको स्वास्थ्य नियम का पालन करना अनिवार्य है। यदि वो करेंगे तो शीघ्र होगा। और उसके साथ पेट साफ ना हो रहा हो तो इस तरह से व्यायाम करिए। आप देखिए, आगे चलना, पीछे चलना, बहुत छोटे छोटे कदम, कि मैं थोड़ी सी जगह नहीं चलना है पर उठना हो रहा है। ये देखिए, ये जब आप करेंगे ये आपके पैरों को मजबूत बनाएगा। ये देखिए, जब पिंडलियाँ दबती हैं तो गैस अपने आप रिलीज होने लगता है। ऐसा नहीं कि केवल पवन मुक्त आसन में गैस रिलीज होता है। ये देखिए, आप पीछे से ही देख सकते हैं। ये देखिए, और कहते हैं ना कि लोग कई बार कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, अच्छा थोड़ी लगता है। पर मैं एक बात मानती हूँ कि समस्या तो सबको होती है, तो उसमें अच्छा बुरा लगने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। इसलिए सबका शरीर है,
उसमें कुछ समस्याएं हैं, और यदि वो समस्याएं नहीं हैं तो मैं आपसे रिलेटेड कैसे करूँगी? क्योंकि हम जो भी करते हैं ना मित्रों, वो इसलिए करते हैं, वीडियो में इसलिए बनाती हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि भाई सामान्य स्थिति में ही व्यायाम होता है, और उसमें प्रॉब्लम केवल आपको होती है, ऐसा नहीं, मुझे भी होती है, सबको होती है। जब हम स्पेशल वीडियो बनाते हैं तो वो चीज़ हम नहीं बता पाते, क्योंकि उस समय हमें परफेक्शन देना होता है। तो फिर लोगों को वही लगता है कि 1-2 मिनट की रील बना दो, काम हो जाएगा, बट उसको देख के आप कर नहीं पाते हो। तो मेरे पास लोगों के प्रश्न आते कि दीदी इसको कैसे करें? अब आप ऐसे भी 5 मिनट कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे पसीना पसीना हो जाएंगे आप। मुझे पसीना नहीं आ रहा क्योंकि मुझे जल्दी पसीना नहीं आता है, पर मैं जब किसी को करवाती हूँ, क्लास में करवाती हूँ, तो 5 मिनट में तो भाई पसीना पसीना लोग हो जाते हैं। तब जो भी व्यायाम करें ना, उसको आलस के बिना अपने पूरे एफर्ट के साथ करें। मतलब कई बार क्या होता है, ऐसे बैठे हैं, अब वो धीरे धीरे ऐसे झुके झुके मरे मरे से करें, उसमें आपको लाभ नहीं होगा। आप पूरी एनर्जी के साथ करिए। आप बोलेंगे इसमें एनर्जी की कितनी ज़रूरत है? अरे भाई, आप जो भी करते हैं, अब ये झुका हुआ है, उसका परिणाम अलग है। अब आलस में करें तो आप जल्दी थक जाते हैं, तो ये ऊर्जा के साथ करते हैं ना, तो सांसों पे ध्यान होता है, और वही तो आपके लिए प्रधान होता, अच्छा होता है। तो इसको करिए, लाभ पूरा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है ये देखिए। पैर को कैसे मोड़ा है, दूसरे पैर को भी हमने ऐसे ही मोड़ लिया, और उसके बाद इनको और थोड़ा खोल देते हैं, और थोड़ा खोलते हैं। यदि आपके पैर ऐसे नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, आप सीधे रखिए, पीछे से पैर मिला लीजिए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से दोनों पैरों को फोर्सफुली हम बाहर ले जा रहे हैं। ये हमारे पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाते हैं। जिनको माँ बनना है, पिता बनना है, जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जिनको बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भपात से बचना है, उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है, क्योंकि पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाता है। तो ये आप करेंगे, इससे आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो आप इसको इस तरह से रोक भी सकते हैं, और नहीं रुक रहा है तो आप ऐसे बार बार कर सकते हैं। 5 मिनट इसका अभ्यास कर लीजिए यदि आपको समस्या है तो। उसके बाद अब आते हैं पंजे पे। कैसे? हाथों को साइड पे रखा, यदि आपसे नहीं ऐसे हो रहा तो आप हाथों को भूमि पर टिका के भी कर सकते हैं, तो ऐसे करेंगे तो अधिक अच्छा है। उसके बाद हाथों को हम कमर पे रख लेते हैं। अभी देखिए, पूरा पंजे पे, जब आपका पूरा प्रेशर पंजे पे आ जाता है, ये आपके मस्तिष्क को बहुत अच्छे से एक्टिव कर देता है। उसके बाद टिक जाइए। आप देख सकते हैं काफ़ी देर से मैं पैरों पर ही बैठी हूँ और चल रही हूँ। अब इसको हम, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि दीदी हमसे होता नहीं है, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, आराम से बैलेंस नहीं हो पाया बोलने के चक्कर में, तो थोड़ा सा हिल गया था। अब इसमें जो है ना, आपकी पंडियाँ अच्छे से हिल जाती हैं, और ये आप जब करेंगे ना, आपको लगेगा पिंडों में कितना प्रेशर आया है, पिंडों में दर्द हो गया है। जी हाँ, ये पिंडों में दर्द आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पिंडियों की मांसपेशियाँ इसमें खुलती हैं। तो यदि दर्द हो रहा है तो पिंडियों को ऐसे ऐसे करके दबा लीजिए। आप ऐसे रख के भी दबा सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे रख लीजिए और ऐसे करके भी दबा सकते हैं, क्योंकि इतना करने में आपकी पिंडियों में पीड़ा आ जाएगी और वो आपको थोड़ा व्यथित कर सकती है। इसलिए कोई बात नहीं, उसको दबा लीजिए आराम से। इस तरह से आप दबाएंगे, ये आपकी पीड़ा को रिलैक्स कर देगा। और अधिक हो रही है तो कोई बात नहीं, पैरों को लंबा करिए, सीधा करिए, और भूमि पर पैर ऐसे नीचे को कर दीजिए, ऊपर को। कदाचित आपको इसमें दिखाई ना दे, इसलिए मैं आपको इसको हटा के बताती हूँ आसन को। ये देखिए, पिंडियाँ भूमि पर हैं, पैर भूमि पर है, नीचे जाइए, पूरा नीचे जितना ले जा सकते ले जाइए। उसके बाद उठा दीजिए,
भूमि से पैर उठ जाएंगे आपके। यदि आप ऐसे कर पाएंगे ना तो ये आपको बहुत जल्दी जो पैरों में मांसपेशियों में आपकी जो पीड़ा हो रही ना उसे रिलैक्स कर देगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था, वरना आसन बिना अभ्यास नहीं करना है, ये मैंने कई बार आपको बताया। आसन ऐसा हो जो विद्युत का कुचालक हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट ना करने वाला हो, यानी कि प्लास्टिक जैसा, योग मैट जैसा वैसा आसन आपको नहीं लेना है। अब हम थोड़ा सा आराम से अभ्यास करते हैं, क्योंकि पैरों को हमें जो प्रेशर था ना उसको यहाँ से पूरा रिलीज करना है। जब आप पश्चिमोत्तासन करते हैं ना तो आप देखेंगे आपके पैरों से लेकर पीठ बिल्कुल हमने जो खड़े के पादहस्तासन किया था ना, ये उसी का रूप है। अब देखिए खड़े होकर जब नाक घुटनों से नहीं लगती है ना तो बैठ के भी नहीं लगेगी है, वो लगेगी तो सब जगह से एक साथ में लगेगी, और उसका आप अभ्यास करेंगे तो शीघ्र हो जाएगा। मैं इस अभ्यास को बार बार करती हूँ, बार बार इसको निकट आती हूँ, बार बार दूर हो जाता है। पर यदि एक पैर में लगाना है तो ये सरलता से कर लीजिए, वैसे ही दूसरे पैर में बहुत सरलता से रख लीजिए, और दोनों पैर में साथ नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, चिंता नहीं करनी होती उसके लिए। चलिए अब आज जो मैंने आपको व्यायाम बताया ना मित्रों, वो एक व्यायाम जो उकड़ू बैठ के बताया ना, इसके आप 3 से 5 राउंड कर लेंगे ना, आपकी समस्या पर निर्भर करता है, आपको कितनी जल्दी समाधान चाहिए उस पर निर्भर करता है। आप देखेंगे कि आपका पेट कैसे कम होता है, आपकी बॉडी में स्टेमिना कैसे बढ़ता है, कि हमारा हर व्यायाम स्टेमिना बढ़ाने के लिए और पेट को सही करने के लिए होता है, क्योंकि जब तक पेट सही नहीं है आपको कोई भी समाधान नहीं मिल सकता, और आप शॉर्ट में करने जाते हैं तो कभी कुछ नहीं होता। इसलिए हम आपको हर चीज़ डिटेल में करवाते हैं। और जैसे आपके शरीर में कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे शरीर में भी होती हैं भाई, शरीर है। चलिए अब हम चक्की चलाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, सांस नीचे झुके, सांस छूट गई, ये उठने लगे, भर गई, ये सांस छूटने लगे, छूट गई, भरने लगे, छूटने लगे। देखिए जहाँ से पेट दबना आरंभ होता है सांस छूट जाती है, जहाँ से पेट खुलना आरंभ होता है सांस भर जाती है। आराम से हाथ सीधे, ये आपके पैरों में देखिएगा, जब आप करेंगे ना पैरों की कुंडलियाँ अच्छे से आपका व्यायाम ले रही हैं। जब आप ये करते हैं पैर जितने चौड़े खुले होंगे उतना आपकी जांघों में, पेट में, साथ ही आपके पैरों में, हाथों में पूरा व्यायाम होता है। तो इसको अच्छे से करिए। चक्के जो चलानी है ना, खाली आपको आलस में नहीं चलानी है। अभी आप देख रहे हैं कि इस पैर के ऊपर मैं नहीं उतना अच्छे से निकालती, थोड़ा मैं आलस कर दी थी 2 बार में, तो उसको मैं अब पूरा कर रही हूँ। जी हाँ, पूरा करना है। ये देखिए सांस छोड़ गई, भर गई, इस पोजीशन में पूरी सांस कर, फर्स्ट पोजीशन में पूरी छूट गई, भरना चालू हुआ। ये एकदम सामान्य सी बात है मित्रों, ये शरीर अपने आप कर लेता है, हमें उसके लिए कुछ विशेष करना नहीं पड़ता है, शरीर वो चीज़ अपने आप करता है। पर हमें क्या लगता है कि हम करेंगे तभी होगा, शरीर को इतना पता है कि उसको कब क्या करना है, बस आप उस पर कुछ विशेष दबाव मत डालो, या जो नियम है उसका उल्लंघन मत करो। जैसे समय पर भोजन करोगे तो समय पर पेट साफ हो जाएगा, समय पर सो जाओगे तो समय पर उठ पाओगे और समय पर अपने सारे काम कर पाओगे। किंतु यदि आप समय पर सोते ही नहीं हो तो समय पर उठोगे कैसे? अब कई बार लोग कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो भाई सोते कितने बजे रात को? तो बोले 12 बज जाते हैं, तो कैसे सुबह जल्दी उठ पाओगे? नहीं उठ सकते, क्योंकि आपकी नींद इतनी अधिक है तो आपसे उठा ही नहीं जाएगा। इसलिए कि आपको 12 बजे सुबह शीघ्र उठना है, तो पहले ये देखिए आपकी नींद कितने घंटे की, उतने घंटे पहले आप सो जाएंगे। तो जितने बजे आप चाहेंगे उतने बजे आप आराम से उठ जा पड़ेंगे। तब तुम्हारे पास बहुत काम होता है, बहुत काम करना होता है। हाँ, काम करने के लिए यदि आप नींद को डिस्टर्ब करेंगे तो नींद आपको डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि शरीर के लिए आराम भी उतना ही अनिवार्य है जितना काम। तो आराम कैसे देते हैं? आप सोने से आराम मिलेगा ऐसा निश्चित नहीं, क्योंकि यदि पड़े पड़े आराम मिलता ना तो जो बिस्तर पे पड़े हैं ना वो ठीक रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपके मन को ठीक करने से आपको आराम मिलता है। जी हाँ, आपका मन जितना ठीक होगा ना उतना आराम आपको मिलता है।
और उतना कम थकान आपको होती है। मित्रों, शरीर तो एक लिमिट में थकता है, मन अधिक थकता है और मन के थकने से ही हम बीमार होते हैं। इसलिए मन को नहीं थकने देना है, ये आवश्यक है। मन तब नहीं थकेगा जब आपका पूरा दिन सांसों के ध्यान के साथ बीतेगा। जी हाँ, आप लोग पूरा दिन सांसों पे ध्यान बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, एकदम पैर को पीछे तरफ सीधा करना है। ये करने से हाँ, ये जो है ना, ये देखिए, ये आपकी पैर की पूरी मसल्स को, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, नस दब जाती है, कूल्हे में कुछ भी दर्द होता है, कूल्हे की हड्डी में कुछ भी प्रॉब्लम है, उनके लिए अभ्यास धीरे धीरे आरंभ करेंगे तो हो पाएगा। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, एक पैर से किया वैसे ही हम दूसरे पैर से, पैर सीधा किया एक तरफ साइड में, उसके बाद नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मैं आपको बहुत सरल व्यायाम इसलिए बताती हूँ कि आप लोग कर सकें, कि मेरे पास वो लोग हैं जिनको प्रतियोगिता नहीं करनी है, पर हाँ, उनको व्यायाम इसलिए करना ताकि वो स्वस्थ रह सकें। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने ऑपरेशन के केवल 1 महीने बाद व्यायाम आरंभ कर दिया था, क्योंकि मुझे व्यायाम के बिना शांति नहीं मिलती है। हाँ, मैंने करीब 3 साल व्यायाम नहीं किया है, क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी, फीलिंग बहुत होती थी, इसलिए नहीं किया था। और अब मैंने आरंभ कर दिया क्योंकि मुझे वो करना है। कि मुझे सबसे अधिक भय जो लगता है पेट के बड़े होने से लगता है। जी हाँ, इसलिए अब हमने इसको स्ट्रेचिंग दे दी, अब हम इसको थोड़ा सा बटरफ्लाई से और अच्छे से शांति वाला अभ्यास दे देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमने बाहर फैलाया था वो अंदर को भी हो जाएगा। मित्रों, हमें हमेशा 2 बातों का ध्यान रखना होता है व्यायाम करने में, कि हम अंदर बाहर यानी कि आगे झुके तो पीछे भी में जाना चाहिए। दोनों तरीके से करेंगे तो अच्छे से होता है। तो ये मैं बटरफ्लाई कर लिया। अब बटरफ्लाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको जरा सा सरका लें, इसको मुझे दबाना है वरना ये सकेगा। अब बड़ी सरलता से हो जाते हैं अभ्यास, आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं जा पाए तो जितना जा पा रहे हैं, तो मेरे पैर थोड़े फिसल रहे हैं, उतना जाइए नीचे। ये देखो 2 तरीके हैं, आप थोड़ा आगे को जा सकते हैं, आप नीचे को जा सकते हैं, आगे नीचे ऊपर। ये मेरे पैर थोड़े सरक रहे हैं, ये सरक गया। क्या है ना, जब घर में तो मैं अपनी शेती से करती हूँ, वो जो आपने देखा है, पर जहाँ जो साधन उपलब्ध हो ना, उस साधन के साथ हमें अभ्यास कर लेनी चाहिए। ये पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, पहली बार किया है और सीधा आपके सामने किया है। अब इस अभ्यास को प्रयास करते हैं आगे से भी हो जाए। कैसे? पैर सीधे, अभ्यास थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं। सांस भर गई, छूट गई, छूट गई, छूट गई, भर गई, छूट गई। एक्चुअली बढ़ते समय बोलते नहीं बनता, छोटे समय बोलते बनता है। अब इसको थोड़ा सा पैरों से पूरा मूवमेंट, पैर की हड्डी में चटाका बोल रहा है, 2-3 बार, वो 2 बार बोल चुका है। तो हाथ
ज़्यादा जानबूझ के नहीं चटकाना चाहिए, किंतु अब कुछ अभ्यास कर उसमें चटके तो बात अलग है। कुछ लोगों को अंगों को चटकाने की बहुत बुरी आदत होती है, यह आपके लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वज्रासन में बैठ के क्या करना है, ऊपर आगे गई, हाथों को टिका दिया, ये रिलैक्स होने का अभ्यास है। तो जो पिछला अभ्यास किया था ना, उसमें थोड़ा सा सांसों की गति बढ़ गई थी। ये सारी अभ्यास हमारी सांसों पे ध्यान करते करते हम कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पिंडली दबती है आपकी गैस पास होगी, देख लीजिएगा, क्योंकि पिंडली हमारे पेट का अंग होती है, इसलिए वज्रासन किया जाता है ताकि पेट हमारा सही रह सके। चलिए, अब थोड़ा सा अभ्यास कुछ और करो। ये मैं अधिक नहीं कर पाती हूँ, पहले भूमि तक पहुँच जाती थी, अब नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो अपने साथ बल प्रयोग नहीं करती हूँ, जितना हो जाए। हाथों पे नहीं बदलना है, केवल कमर को हिलाना है। और आप करके देखिए, ये हल्के हल्के अभ्यास में पसीना ना छुड़वा दे तो कहिए, क्योंकि पसीना जो है ना मित्रों, निकालना अनिवार्य होता है सर्दियों के दिनों में। गर्मियों में तो ऐसे ही पसीना आ जाता है, इसलिए व्यायाम सुबह किया जाता है। सांस भर गई, छूट गई, भर गई, छूट गई। आपने देखा, लगा कर ये काम चला, वो अपने आप चलता। आप ध्यान रखो कि ना रखो, किंतु हम जब कहते हैं ना ध्यान रखने का प्रयास करते तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अभ्यास करो, फिर पूर्णाहुति करते हैं। घुटने में लग रहा है, कड़ा है तो घुटने में लग रहा है, बस इतना ही हो पाएगा अभी। चलिए, सांस थोड़ी जो तेज हो गई है उसको सामान्य करते हैं। पहले 3 सांसों पे ध्यान करेंगे तो धड़कन सामान्य आ जाएगी। 3 सांसें यदि आपको करनी पड़ती हैं, 3 से 5 भी कर सकते हैं, थोड़ी लंबी भी ले सकते हैं। बस जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूर्ति हो जाती है ऐसे करने से। और उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से घिस के उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऊष्मा ऊर्जा यानी कि गर्मी, जब वो गर्म हो जाए हथेलियाँ, उसके बाद गरम गरम हथेलियाँ आँखों पे लगानी है, हाथ को चेहरे पे घुमाना है, छाती पे, पेट पे, पैरों पे घुमाना है। हमने जो ऊर्जा ली थी उसको हमने पूरे शरीर में स्प्रेड करना है।
दोनों हाथों पे घुमाना है, अच्छे से घुमाइए, अपने अंग को अच्छे से स्पर्श करिए। उसके बाद दोनों हाथों पे घुमाया, दोनों हाथों को मिलाया, खोला, हाथ आंखों के सामने लाएंगे, ओम करेंगे, ओम। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करेंगे कि धरती माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा सब कुछ सहते हो, आपसे सहनशीलता हमें आए, ये आपसे प्रार्थना। आप सभी को धन्यवाद कि आप मेरा उत्साहवर्धन करते हो। आप क्या जानना चाहते हो हम करके बताइए। और डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे।